Assalamu alaikum friends. My name is Jibran Said and you are watching the Base Knowledge channel. आज का हमारा टॉपिक है MBBS इन इटली। इटली में ये फर्स्ट साइकिल डिग्री होती है और प्रोग्राम का नेम होता है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तकरीबन 13 to 15 यूनिवर्सिटीज़ में इसे इंग्लिश ज़ुबान के अंदर ऑफ़र किया जा रहा है, जिनके पास स्पेसिफाइड सीट्स ऑफ़र होती हैं EU स्टेटस और नॉन EU स्टेटस दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। नॉन EU स्टेटस मतलब जो कि यूरोपियन यूनियन में फॉल नहीं करते, लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। अमेरिका वाले यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा या इटली से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद है। तो वाई इटली? बेसिकली इटली में आपको MBBS सम टाइम पाकिस्तान से भी ज़्यादा चीपर मिल जाता है और आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। और इटली की यूनिवर्सिटीज़, इटली के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। उनकी वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है। वो नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी, वहाँ पे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी भी तकरीबन 1000 ईयर ओल्ड हो सकती है। और वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको ज़्यादा FSC की स्कोर भी नहीं चाहिए। अगर एक बंदे के 60% 70% ऑलमोस्ट FSC में स्कोर है, 80 या 90% है, तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास 70% मिनिमम FSC में स्कोर है तो आप वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। आपके इनिशियल FSC के स्कोर आपके एडमिशन डिसाइड नहीं करते, एंट्री टेस्ट डिसाइड करता है। हाउएवर इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको इटली के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ फीस वेवर नहीं मिलता, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। अगर इकोनॉमिक बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें आपको रेजिडेंसी मिलती है, फूड मिलता है और इसके अलावा आपको स्टेपेंड मिलती है और फीस वेवर भी है ही है। थोड़ी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो उधर की फीस यहाँ के किसी भी प्राइवेट कॉलेज, इवन के गवर्नमेंट कॉलेज के अबाउट इक्वल ही आ जाएगी। प्राइवेट से बहुत कम और गवर्नमेंट के इक्वल बन जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बारे में मैं ये ऐड करता जाऊं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि पासपोर्ट की फ़ीस में बहुत ज़्यादा हाइक आया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। आपको पिछली अमाउंट, पिछली फ़ीस के ऊपर ही पासपोर्ट बना के दे रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो इसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ये होगी। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापीज़ चाहिए, अपनी पिक्चर्स चाहिए और आपको फ़ोटो कापीज़ चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स की, FSC सर्टिफिकेट और उसके अलावा मैट्रिक सर्टिफिकेट। ठीक है, लीगलाइजेशन के अमल में नहीं जाना। जब आपको एडमिशन ऑफर होगा तो उस टाइम हम लीगलाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कितनी सीट्स ऑफ़र कर रही हैं एक EU स्टूडेंट को और एक नॉन EU स्टूडेंट को। उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम को, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS को ऑफ़र कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मोस्टली इटालियन स्टूडेंट्स फेवर करते हैं कि वो यही डिग्री को इटालियन लैंग्वेज में करें, इसलिए मोस्टली सीट्स रिज़र्व होती हैं इटालियन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक होगी बात। हमारे पास फर्स्ट कॉलम है नॉन EU, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियंस एंड बांग्लादेश, नेपाल, बाकी तमाम कंट्रीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं अदर देन जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट हैं। और सेकंड कॉलम है यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट के लिए कि कितने यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स सीट अवेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, बोलोग्ना और उसके बाद पादोवा, देन यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, तोर वेरिगेटा और ट्यूरेन और मिलान, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके रेलिवेंट कैंपस भी हैं। अगर हम ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया 40 सीट्स प्रोवाइड कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना 42 कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा 40 कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर हम एडमिशन लें और किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें?
याद रखिएगा, प्री इनरोलमेंट के वक्त आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे जिनकी इधर सीट्स शो हो रही हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ये एक किस्म का जुए की तरह ही सेंस बन गई है कि अगर आप 40 सीट्स वाली कोई यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा को सिलेक्ट कर लेते हैं, या 42 वाली यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना को सिलेक्ट कर लेते हैं, और मोस्टली लोग यही सोच के करते हैं कि इसमें सीट्स ज़्यादा हैं और हम इधर इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसी में एडमिशन मिल जाएगा, इधर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन उल्टा सख्त हो जाएगा क्योंकि सारे लोगों ने यही सोचा हुआ है। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ रोम सपियंजा डेनिस्ट्री में है, लास्ट में 6 सीट्स हैं, आप सिर्फ इसी को सिलेक्ट करते हैं, तो इनके आगे पता लगे सिर्फ 6 सीट होने की वजह से तब मेरिट हाई हो जाए, तो आपने बड़ा वाइसली डिसीजन लेना है कि प्री इनरोलमेंट किस यूनिवर्सिटी में किया जाए। लेकिन ज़्यादातर आई मैट की स्कोर पे डिपेंड करेगा। तो आप जब आई मैट की तैयारी कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरा आई मैट में स्कोर 56 या 55 से ऊपर आने के चांसेस हैं, तो आलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बन सकता है। आउट ऑफ 90 की बात कर रहा हूँ, 55 इतने टफ नहीं है। इसके लिए हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्या लास्ट टाइम कट ऑफ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज आइल्स। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस के ऊपर, लेकिन वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। इटली के अंदर आइल्स की इतने हाई रिक्वायरमेंट नहीं है। इटली के अंदर आपको सिर्फ 6.0 या 5.5 भी कई यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं। तो अगर आपके आइल्स बैंड 6.0, 6.5 इतने आ जाते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। आइल्स कर लेना सबसे ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि प्रोसेसिंग क्या है, किस तरीके से ये ओवरऑल जर्नी कंप्लीट होगी। तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको कुछ स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमने जो पिछली यूनिवर्सिटीज़ देखी, उन 13 to 15 यूनिवर्सिटीज़ में से 3 यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना और यूनिवर्सिटी ऑफ टूरेन, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि पहले आप हमारी यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करें, हम इवेल्युएट करेंगे, देन हम आपको एक ऑफर लेटर जारी करेंगे। उसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह की शर्त नहीं रखती। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको डायरेक्ट italy.it के ऊपर वेबसाइट पे जाके प्री इनरोल होना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप, अगर यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट रखी है कि उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करें तो देन, अगर वो नहीं है तो फिर आप आएंगे प्री इनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी.it के ऊपर। यूनिवर्सिटी.it के ऊपर आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। ये एक बहुत की पॉइंट है कि आपने इवन के टेस्ट देने से पहले, अपने स्कोर आने से पहले एक स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी। पाकिस्तानी सिस्टम से हट के कि आपको प्रेफरेंस दी जाती है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, अगर एक आपकी टॉप प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपने एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। प्री इनरोलमेंट के बाद आप रजिस्टर करते हैं आई मैट टेस्ट के लिए। आई मैट टेस्ट एक आसान है, एमडी कैट की तरह ही है, लेकिन उतना टफ कंपटीशन नहीं है। आई मैट टेस्ट में आपको 90 में से अगर आप 45 to 55 के करीब स्कोर ले लेते हैं तो आपका आसानी से एडमिशन हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपने प्रेफरेंस दी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम वीडियो के एंड पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर एंड उससे पहले के कट ऑफ भी देखेंगे कि मिनिमम कितना आई मैट स्कोर रिक्वायर्ड हुआ है एडमिशन लेने के लिए। देन आई मैट के टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे, आई मैट टेस्ट देंगे। आई मैट टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगी। जिन जिन स्टूडेंट ने उसमें अप्लाई किया होगा उस स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक उन्हें ग्रेड किया जाएगा और टॉप स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर किया जाएगा। ये काम सितंबर में टेस्ट होता है, अक्टूबर और नवंबर में यूनिवर्सिटी फाइनल सिलेक्शन कर लेती है, देन वीज़ा प्रोसेस आता है। वीज़ा प्रोसेस के दौरान आप जो आपके पास यूनिवर्सिटी.it की प्री इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर जो सा होगा, और उसके अलावा एक स्टेटमेंट जो सी आपके पास है बैंक स्टेटमेंट, वो आपको लेके और आपका जो इंग्लिश टेस्ट है उसके रिजल्ट्स को लेके इटली एम्बेसी में सबमिट करवाना होगा।
इटली एम्बेसी उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन वीज़ा ऑफर करेगी। वो वीज़ा लेके आप इटली मूव कर जाएंगे। इटली जाके आपने फ़ी पे करनी होती है। वैसे तो आप पाकिस्तान में रहते हुए एडमिशन कंफर्म करने के लिए मिनिमम अमाउंट 157 या 158 यूरोस पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और अपना ईसे शो करते हैं। इसे एक इकोनॉमिकल इंडिकेटर है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल और इटालियन लोगों के लिए भी, जिसकी बेस पे वो कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्सन को कितनी फ़ी अजम्प्ट की जाए। पाकिस्तानी स्टूडेंट और पाकिस्तानी इनकम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, जिसकी वजह से हमें आलमोस्ट कंप्लीट फ़ी वेव हो जाती है और उसके अलावा अकोमोडेशन और फ्री फूड वगैरह भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा वो हमें दूसरी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, प्रोविजनल स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर करते हैं। तो ये आप इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम लाइन क्या होगी, कब आपके एडमिशन ओपन होंगे। तो जो 3 यूनिवर्सिटीज़ की हमने बात की है, जो एक्सक्यूज़ मी, अच्छा, जो हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना और यूनिवर्सिटी ऑफ टुरिन, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन मार्च से अप्रैल के बिटवीन अपनी एप्लीकेशंस ओपन करेंगी। आप अप्लाई करेंगे और उनके सेलेक्ट होने के बाद आप उनका ऑफर लेटर लेके जाएंगे। देन प्री इनरोलमेंट जो university.it के ऊपर ओपन होगी, वो ओपन होगी अप्रैल मई और जून के बिटवीन। देन जुलाई के शुरू में या जून के एंड पे जो IMAT टेस्ट के लिए डेट आ जाएंगी, IMAT टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए। ये बात याद रखें, IMAT टेस्ट पाकिस्तान में भी कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन ब्रिटिश कौंसल एक पाकिस्तान के अंदर पहले 2 सेंटर्स थे, एक लाहौर और एक इस्लामाबाद का, लेकिन अब लाहौर का लास्ट ईयर नहीं काम, उसमें टेस्ट नहीं लिए गए, सिर्फ इस्लामाबाद में लिए गए। तो विद इन फ्यू मिनट्स या आप कह लें कि एक दिन के अंदर IMAT टेस्ट की जो डेट्स हैं वो उसी टाइम फिलअप हो जाती हैं, जो सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप पहले दिन ही रजिस्टर नहीं करते या 2 दिन में रजिस्टर नहीं करते तो आपको सीट अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन दुबई होता है या इटली होता है। आप दुबई की सीट लेते हैं या इटली की सीट लेते हैं। जून के स्टार्टिंग में लास्ट ईयर को 4 जून को ओपन हुआ था, 4 जुलाई को ओपन हुआ था और 13 सितंबर को टेस्ट हुआ था। तो स्टूडेंट इटली जाके भी टेस्ट देते हैं एक विजिट वीज़ा लेके, नहीं तो दुबई जाके भी टेस्ट देते हैं। आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के मार्क्स आते हैं, देन आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन के बाद आपको सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अपना वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। देन आपकी एजुकेशन जर्नी चलेगी। इसके बाद बात आती है कि कितना आपके पास ECS IMAT स्कोर होना चाहिए। IMAT के स्कोर कितने होने चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि IMAT के कितने स्कोर होंगे तो आपको मिनिमम तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है। ओके, अब देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट्स मौजूद हैं और उनका लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा है। फर्स्ट 3 कॉलम सीट्स, नॉन EU सीट्स और उनका कट ऑफ IMAT का, और उससे पिछले साल यानी कि 2021 में क्या कट ऑफ रहा 22 एंड 21 में। इसके अलावा एंड पे 3 कॉलम्स मौजूद हैं जो EU स्टूडेंट थे यानी कि यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट थे, उनके लिए ये कॉलम बनाया गया। हाउएवर आप इधर ध्यान दें, अब यहाँ पे आपको एक कोरिलेशन नज़र आएगी। बहरहाल ऑन एवरेज 46 IMAT में स्कोर इनफ होते हैं कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बनाने के लिए, लेकिन आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या रहा है। जैसे कि इस कॉलम का एवरेज जो कट ऑफ था वो एंड पे 46 मैंने मेंशन किया, और IMAT का उससे पिछले साल 42 स्कोर्स थे आउट ऑफ 90। अब आपने ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या कट ऑफ था। जैसे कि आप इधर यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा को देखें तो 2021 में 40 सीट के ऊपर 35.5 कट ऑफ था, वेरी लो। अगले साल लोगों ने इसमें ज़्यादा अप्लाई किया तो कट ऑफ 41 पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा को देखें तो पादोवा का 46 से 52 पे चला गया कट ऑफ, लेकिन जहाँ पे भी देख लें कट ऑफ 55 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर एक स्टूडेंट
किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है और 90 में से 55 मार्क्स ले लेता है तो उसको एडमिशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है? अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो आप इन कट ऑफ्स को एनालाइज करके अपनी एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। याद रखिएगा, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आप श्योर हैं कि आपका 55 से ऊपर स्कोर आ जाएगा, तो आप ये देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी बिग सिटीज़ में है। जहाँ पे बिग सिटीज़ में होगी, आपको पार्ट टाइम अगर कोई वर्क करना पड़ता है तो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, हॉस्पिटल सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, पॉपुलेशन हाई होगी, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और फ्यूचर में वहीं पे जॉब के भी चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्राइटेरिया है कि आपने किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे आपको सेपरेट एप्लीकेशन, एक किस्म का पूरा प्रोसेस रन करना पड़ता है। इनिशियली जब आप पाकिस्तान से एडमिशन सिक्योर करते हैं तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि इक्वल होती है 157 या इसके अराउंड अबाउट फीस होगी, ठीक है? वो आप पे करके अपना वीज़ा प्रोसेस करवा के फ्लाई कर जाते हैं इटली में, और इटली पहुँच के आपको अपनी फ़ी रिडक्शन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उसके लिए आपको बनवाना पड़ता है ECA। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पे काम करता है। बेसिकली अब पाकिस्तान से जब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है तो आप FBR के थ्रू अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ये डिक्लेयर करेगा कि टोटल फैमिली की इनकम कितनी है पर एनम। अगर वो ख़ास वैल्यू जो आप ओवरऑल फैमिली एक ईयर में अर्न करती है, ये तकरीबन 37 या 32,000 यूरो से अगर कम होगी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। कई यूनिवर्सिटी 24,000 यूरो मांगती है। हाउएवर हमारी ऑन एवरेज लोग 24,000 यूरो पर एनम नहीं कमाती, यानी कि आप इस चीज़ को ऐसे काउंट कर लें 2,000 यूरो पर मंथ, जो कि तकरीबन 6 लाख के करीब बन रहा है। इतनी इनकम नहीं होती, तो इससे कम ही होती है। आप वो सर्टिफिकेट जाके बनवाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में जमा करवाते हैं। यूनिवर्सिटी में वो सर्टिफिकेट जमा होने के बाद यूनिवर्सिटी आपकी फ़ी रिडक्शन करती है और मोस्ट प्रोबेबली फुल फ़ी वेव हो जाती है। उसके अलावा ECA की बेस के ऊपर आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे होगी वो डिसाइड होता है। जैसे कि ECA की बेस पे फ़ी वेवर हुई है, वैसे आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी देगी, फूड मील भी देगी 3 टाइम का, और उसके अलावा थोड़ी सी स्टेपेंड अमाउंट भी देगी। अगर आपका ECA स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम है और यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है अकोमोडेशन की, तो जिसका ECA स्कोर सबसे कम होगा उसे अकोमोडेशन सपोर्ट मिलेगी, उसे यूनिवर्सिटी के अंदर रिहाइश मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर किसी का ECA स्कोर ज़्यादा है और वो चेक लिस्ट में नहीं आता, तो उसे यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप आउटसाइड कोई अकोमोडेशन ले लें, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और उसकी अमाउंट हमारे से, एक लिमिटेड अमाउंट हमारे से आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ये टेक्निक होती है। फूड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और इसके अलावा आपको स्टेपेंड अमाउंट प्रोवाइड करती है। ये तो फीस अजम्पशन की बात होगी। इसके अलावा प्रोविजनल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है, जिसमें 5200 यूरोस, मिनिमम 5200 5,200 यूरो पर एनम स्टूडेंट को मिलते हैं और वो उससे अपनी स्टेपेंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ये भी प्रोविजनल स्कॉलरशिप नीड बेस होती है और ये भी स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से मिल सकती है। कुछ यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी अनाउंस करती हैं। अगर आपके FSC में बहुत अच्छे स्कोर हैं, आपके पास IMAT में बहुत अच्छा स्कोर आ गया, तकरीबन आपने 90 में से 60-65 के करीब स्कोर किया, तो आपका आसानी से एडमिशन ही नहीं सिर्फ होगा, आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाएगी और प्रोजेक्ट भी ऑफर किया जा सकता है। तो ये सूटेबल स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं। अगर इसके अलावा आपको IMAT के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानना हो, या फिर आपको टेस्ट के डाटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके रिक्वायरमेंट की वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मेंशन करें कि आपको कैसा लगा, ताकि हमें इम्प्रूव करने में मदद मिले। इस चैनल के ऊपर और बहुत सारे टॉपिक और इंटरनेशनल स्टडी के रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू।